यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तूने अगुवाई करी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करवाने वाला करुणा निधन है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरे जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां के छप्पर बनाकर उसकी छाव में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया और जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब वो पटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़कता है क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा क्रोध जो भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब योना ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर नीनेवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी है, उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? आमीन। यहाँ पर क्या हो रहा? योना की और परमेश्वर की क्या बातचीत हो रही है? योना की और परमेश्वर की बातचीत हो रही। क्या है? यह बात योना को बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। इनके परमेश्वर में भड़क रहा है योना नबी। क्यों भड़क रहा? उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था तू अनुग्रहकारी है और दयालु है और विलंब से कोप करने वाला और करुणा निधान है। यानी कि वो योना नबी इस बात का बुरा लग रहा था, भाई मैं जी को दूसरे देश में जान लग रहा था चीज कर तना मैं उस को भी नहीं जानती है, इतना ही लोगों में तो मैं बता लिया, मेरा बेरा था तो इन बताया करेगा। और योना नबी के सोच रहे सारों के सारा मारता, क्योंकि उनका क्या लिख रहा? अनुग्रहकारी। वो जिस चीज के काबिल नहीं थे तो वो दया कर दी लोगों के ऊपर। वो क्या कर दी? दया भी। अगर दयालु परमेश्वर में जानू था तो इन पर दया करेगा फिर भी। अगर विलंब से को भी तो फिर भी इनके लिए क्या करा? भी वार करेगा भी ऐसा काम करने के लिए, कोप करने के लिए। अगर करुणा निधान भी तो इन पर करुणा करेगा, भी छोड़ देगा। लेकिन
क्यों बड़ा कर भाई मैं इतनी दूर में इतने दिन मच्छी के पेट में रहा। उसने गम किस चीज का, इतने दिन तो मैं मछली के पेट में रहा 3 दिन। मैं सोच रहा 3 की ओर चला जाऊं, फिर तना खड़ा करे मैं और तने लोगों के लिए कुछ भी नहीं करे, तना इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं करा, ना तना मारे ना कुछ करा, नहीं इनके जैसे बुरे काम करे थे इनका बदला लिया। और सोच परमेश्वर प्रचार किस चीज का करे था कि आज तक 40 दिन के बाद में 99 शहर को परमेश्वर के कर देगा, बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, क्योंकि आग गिरेगा उसके ऊपर। उसके दिमाग में क्या थी, ये चीज थी। लेकिन परमेश्वर को इस बात का बेरा था कि यूं क्या करेगा, इन पर दया कर देगा, यूं परमेश्वर क्या करेगा, इन पर दया कर देगा, अनुग्रहकारी है। बिल्ला बताने की दयालु भी है परमेश्वर। हम इस चीज के दिमाग में नहीं ना कभी भी कि परमेश्वर दया नहीं करता। हम जी अनुग्रहकारी का मतलब है कि हम जिस चीज के काबिल भी नहीं होंगे, परमेश्वर उसके लिए भी हमारे पर दया करता है। इसलिए अब है यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। भाई तने दया कर, मैंने मार दे, मैं क्यों लेकर आया दूंगा। उन 1 लाख और अगर 20,000 लोगों के बदले में उस अपने प्राण देने लग गया। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी क्या किया, भाई कोई बात नहीं, इस देश में मैं क्या करूं, दया करूंगा। क्यों करूंगा, उसने क्या किया, पेड़ लगाया। और उसका पहला योना नबी ने क्या किया, छप्पर बनाकर बैठ गया पूर्व की दिशा में कि भाई इस देश में देखूंगा क्या करेगा परमेश्वर इस देश के लोगों के लिए। तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, एक आरंड का पेड़ तैयार कर दिया रात रात में। जब उसका